फाल्गुन का महीना था। हवाओं में गुलाल की महक होनी चाहिए थी, लेकिन भानपुर की गलियों में सिर्फ दहशत की गंध थी। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग किसी ताजे घाव की तरह लाल हो गया था। राघव और सुमित अपनी पुरानी जीप से गांव की टूटी सड़कों पर धूल उड़ाते हुए दाखिल हुए। पता नहीं क्यों सुमित, इस बार गांव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। होली का त्योहार है, पर कहीं कोई ढोल नगाड़ा सुनाई नहीं दे रहा। भाई, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस बार शहर में ही रुक जाते हैं। भानपुर की होली वैसी नहीं होती जैसी तू सोच रहा है। यहाँ लोग सूरज ढलने के बाद रंग नहीं, किवाड़ लगाते हैं। आ गए शहर के बाबू। बेटा, आज की रात अपनी दहलीज मत लांघना। आज मंजरी का दिन है। वो आती है अपने अधूरे श्रृंगार को पूरा करने के लिए। सुहागनों का लहू मांगती है। काका, आप भी वही पुरानी कहानियां लेकर बैठ गए। साइंस का जमाना है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। साइंस वहां दम तोड़ देती है राघव, जहां से नफरत की आग शुरू होती है। मंजरी मरी नहीं थी, उसे जलाया गया था, और आज उसकी मौत को पूरे 20 साल हो गए हैं। इस बार की होली लाल नहीं, काली होगी। रात के 11 बज रहे थे। राघव की पुरानी हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी के चलने की आहट जैसी लग रही थी। अचानक बाहर से किसी के पायल की छन छन सुनाई दी। राघव, तूने सुना? बाहर कोई है। हवा होगी सुमित, सो जा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें जलते हुए मांस और महुए की महक मिली हुई थी। सामने बरामदे में एक साया खड़ा था। सफेद साड़ी, लेकिन उस पर खून के छींटे और आधे जले हुए बाल। मेरा सिंदूर कहाँ है? मेरा सुहाग कहाँ है? तुम आए हो ना मुझे पूरा करने? राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वो वहम समझ रहा था, वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। मंजरी का चेहरा आधा झुलसा हुआ था और उसकी एक आंख से खून बह रहा था। वो हवा में तैरते हुए राघव की ओर बढ़ी। कौन हो तुम? यहां कैसे आई? मैं वही हूं जिसे तुम कहानी कहते थे राघव। आज रात मैं अपनी होली खेलूंगी और रंग तुम दोनों के जिस्म से निकलेगा। कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। राघव और सुमित अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। मंजरी की रूह ने अपनी लाल आंखों से राघव की ओर देखा, और देखते ही देखते हवेली की दीवारें धुंधली होने लगीं। राघव को अब वर्तमान नहीं, बल्कि 20 साल पुराना भानपुर दिखने लगा। ये मैं कहाँ हूं? ये तो गांव का वही पुराना मंदिर है। 20 साल पहले होली की ही एक रात थी। मंजरी गांव की सबसे सुंदर नवविवाहित स्त्री थी, लेकिन उसके पति को गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने मार डाला था ताकि वो मंजरी को पा सकें। जब मंजरी ने हार नहीं मानी तो उसे डायन करार देकर उसी होली की आग में धकेल दिया गया था, जहां पूरा गांव जश्न मना रहा था। छोड़ दो मुझे, मेरा सुहाग अभी ठंडा भी नहीं हुआ। तुम लोग इंसान नहीं, राक्षस हो। आज मैं इस आग में जल रही हूँ, लेकिन इसी आग से वापस आऊंगी। हर साल होली की रात तुम्हारी गलियों में मौत का गुलाल उड़ेगा। अचानक राघव वापस वर्तमान में लौट आया। मंजरी का साया अब सुमित के गले के करीब था। सुमित का चेहरा नीला पड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोट रहा हो। राघव, मुझे बचा ले, ये मुझे मार देगी। छोड़ दो उसे। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो तुम्हारे गुनहगार थे वो तो अब मर चुके होंगे।
पाप कभी नहीं मरता राघव। उस रात तुम्हारे दादा भी उसी भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने मुझे आग में धकेला था। आज उनका पोता अपनी जान से उस आग की कीमत चुकाएगा। तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। हाथ में जलती हुई मशाल और गंगा जल का पात्र लिए रामदीन काका अंदर आए। उन्होंने जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लम सिफात सो गी हाल हाय हनमा सो काम। ओम क्लम सिफात सो गी हाल हाय हनमा सो काम। मंजरी, शांत हो जा। इन बच्चों का उस पाप से कोई लेना देना नहीं है। लौट जा अपनी चिता की राख में। हट जा बुड्ढे, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज की रात मेरी प्यास बुझेगी। मंजरी ने एक जोर का झटका दिया और काका के हाथ से मशाल दूर जा गिरी। कमरे में रखा पुराना सामान हवा में उड़ने लगा। खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। मंजरी की रूह ने अपनी शक्ल बदल ली। अब वो एक विशाल काली छाया बन गई थी जिसने पूरी हवेली को घेर लिया था। बाहर गांव के कुत्ते रोने लगे थे जो किसी अनहोनी का संकेत था। राघव, भागो, ये अब बेकाबू हो चुकी है। ये सिर्फ जान नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी कैद कर लेगी। भागो यहां से। मैं सुमित को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भागोगे कहां? इस गांव की मिट्टी के हर कण में मेरा दर्द मिला है। आज होली है और आज रंग नहीं, सिर्फ रक्त की धारा बहेगी। तभी राघव की नजर फर्श पर गिरी उस मशाल पर पड़ी जो एक पुरानी लकड़ी की दराज के पास चल रही थी। वहां एक गुप्त रास्ता, तहखाना नजर आया। शायद यही वो जगह थी जहां मंजरी के पति को मारा गया था। राघव को समझ आ गया कि मंजरी की मुक्ति का रास्ता उसी तहखाने में है। सुमित, हिम्मत मत हार, हमें नीचे जाना होगा। काका, आप बस इसे उलझाए रखिए। पागल है क्या? नीचे तो मौत का कुआं होगा। खड़े रहे तो वैसे भी मरेंगे, चल। राघव ने सुमित का हाथ मजबूती से पकड़ा और उस पुराने लकड़ी के फर्श के नीचे बने गुप्त रास्ते में कूद गए। नीचे उतरते ही एक ऐसी बदबू आई जैसे सदियों से कोई लाश सड़ रही हो। सीढ़ियां गल चुकी थीं और हर कदम पर उनके टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। ऊपर से मंजरी की डरावनी हंसी और काका के मंत्रों की आवाजें धुंधली होती जा रही थीं। राघव, यहाँ बहुत अंधेरा है। मेरी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो रही है। देख, दीवारों पर ये क्या है? राघव ने मोबाइल की लाइट जलाई। दीवारों पर खून से लिखे हुए नाम थे। वो उन लोगों के नाम थे जिन्होंने मंजरी को जलाया था। हर नाम पर एक गहरा कट लगा था, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें काटा। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की जंजीर से बंधी हुई संदूक रखी थी। उसके चारों तरफ काले रंग का गुलाल बिखरा हुआ था। अचानक तहखाने की हवा भारी हो गई। दीवारों से परछाइयां निकलकर राघव की ओर बढ़ने लगीं। तुमने मेरी कब्र को छुआ है राघव। अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। यहीं दम तोड़ोगे, ठीक वैसे ही जैसे मेरा सुहाग तड़प तड़प कर मरा था। मंजरी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें वो सच बताओ जिससे तुम्हें शांति मिले। ये नफरत कब तक पालोगी? शांति? जब तक मेरे हत्यारों का आखिरी वंशज जिंदा है, मुझे शांति नहीं मिलेगी। और राघव, तुम्हारे दादा ने ही कुल्हाड़ी से मेरे पति के टुकड़े किए थे। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादा, जिन्हें वो एक देवता समान मानता था, एक हत्यारे थे। तभी संदूक का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर एक नरकंकाल पड़ा था जिसके गले में एक सोने का मंगलसूत्र चमक रहा था। राघव देख, वो मंगलसूत्र, वो जल नहीं रहा, वो चमक रहा है। जैसे ही राघव ने उस मंगलसूत्र की ओर हाथ बढ़ाया, मंजरी की रूह
साक्षात प्रकट हो गई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। मांस की खाल लटक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ अंगारे जल रहे थे। इसे मत छूना, ये मेरी आखिरी निशानी है। इसे छूने वाले का हाथ मैं उखाड़ दूंगी। ऊपर से काका के गिरने की आवाज आई। काका लहूलुहान हालत में सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। उनके सीने पर गहरे जख्म थे। राघव बेटा, जल्दी करो। मंजरी को शांत करने का एक ही तरीका है, ये मंगलसूत्र। इसे उस होलिका की आग में डालना होगा जो बाहर जल रही है। इसके जलते ही मंजरी का इस दुनिया से मोह टूट जाएगा। बुढ़े, तू बहुत बोलता है। आज तेरा अंत निश्चित है। मंजरी ने काका को हवा में उछाल दिया। राघवदेव ने फुर्ती दिखाई और संदूक से वो मंगलसूत्र झपट लिया। राघव और सुमित ऊपर की ओर भागे। पीछे पीछे मंजरी एक काली आंधी की तरह आ रही थी। हवेली की छतें गिर रही थीं, पत्थर टूट रहे थे। जैसे ही वो मुख्य द्वार पर पहुंचे, देखा कि बाहर होलिका दहन की आग आसमान छू रही थी। राघव, फेंक इसे, जल्दी फेंक। नहीं, ये मेरा है, इसे मत छीनो। राघव जमीन पर गिर पड़ा। मंजरी उसके गले पर सवार हो गई। उसके हाथ ठंडे और नुकीले थे। राघव का दम घुटने लगा। उसे धुंधला दिखने लगा। तभी उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। माफ करना मंजरी, तुम्हें आजाद होना ही होगा। इसे मुझे दे दो राघव, ये मेरा है, मेरे सुहाग की आखिरी निशानी। इसे आग में मत डालना, वरना मैं तुम्हारी रूह को नोच डालूंगी। मंजरी, ये तुम्हारी मुक्ति है। नफरत छोड़ो, शांत हो जाओ। राघव ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और मंजरी को धक्का दिया। वो रेंगते हुए उस दहकती हुई होलिका की ओर बढ़ा जो हवेली के ठीक बाहर जल रही थी। आग की लपटें 20 फीट ऊंची उठ रही थी, मानो वो भी इस पाप का अंत करने के लिए बेताब हो। मंजरी एक काली छाया की तरह हवा में उड़ी और राघव के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसकी चीख से आसपास के पेड़ कांपने लगे। तुम नहीं बचोगे। आज की रात भानपुर का हर घर मातम मनाएगा। तभी पीछे से लहूलुहान काका रेंगते हुए आए। उनके हाथ में एक पुराना तांत्रिक रक्षा कवच था। उन्होंने उसे मंजरी की ओर फेंका। एक क्षण के लिए मंजरी का साया ठिदक गया। राघव, अभी फेंक दो उसे आग में। राघव ने अपनी मुट्ठी खोली। सोने का वो मंगलसूत्र आग की रोशनी में चमक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे सीधे होलिका की भीषण लपटों के बीच फेंक दिया। जैसे ही मंगलसूत्र आग के हवाले हुआ, पूरे गांव में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। मंजरी का साया आग की लपटों की ओर खिंचने लगा। वो तड़पने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, ये जल रहा है, मेरा सब कुछ जल रहा है। सुहाग, बदला, सब राख हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी डरावनी चीखें एक शांत सुबकन में बदल गईं। उसका जलता हुआ भयानक चेहरा धीरे धीरे वही सुंदर चेहरा बन गया जो 20 साल पहले था। उसकी आंखों से नफरत गायब हो गई। उसने राघव की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ हवा में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण भानपुर की गलियों में पड़ी। हवेली का आधा हिस्सा ढह चुका था। राघव और सुमित बाहर जमीन पर बेसुध पड़े थे। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। आज सालों बाद गांव की हवा में डर नहीं बल्कि शांति थी। राघव,
क्या सब खत्म हो गया? हाँ सुमित, मंजरी अब आजाद है और शायद मेरे पूर्वजों का पाप भी आज जलकर राख हो गया। काका पास ही एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उन्होंने गांव को बचाने के लिए अपनी अंतिम सांसें तक लगा दी थी। भानपुर की वो होली हमेशा के लिए याद रखी जाएगी, रंगों के लिए नहीं बल्कि एक आत्मा की मुक्ति के लिए।